ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है इसको हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए। उस टाइम से बोला है कि इन अ शॉप देयर आर 6 वर्कर्स, जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है। दे मेक सम पेड़ास। ठीक है। पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ पेड़ास दे मेड एंड द टाइम दे टुक टू मेट। ठीक है। आपके पास यहाँ पर दो पाई चार्ट दिए हुए हैं, राइट। पहले पाई चार्ट में उसने क्या शो करा है, डिस्ट्रीब्यूशन बताया हुआ है परसेंटेज वाइज और डिग्री वाइज कि आपके पास कितने ऐसे पेड़ास हैं जो कि इन लोगों ने ईच बनाया, राइट। मतलब क्या महेश की अगर हम बात करें तो उसने टोटल का 20% बनाया। इसी तरीके से रमेश की अगर बात करें तो उसने 16.67% बनाया। इसी तरीके से बाकी आपके पास वैल्यूज दी हुई है, राइट। और यहाँ पर आपके पास सेकंड पाई चार्ट में क्या गिवन है, इसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइम, जितना टाइम इनको लगता है टोटल, ठीक है, उसमें से कितना टाइम महेश को लगता है, कितना रमेश को लगता है, उसका परसेंटेज और डिग्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वेरिएबल्स में आपके पास वैल्यूज है, ठीक है। तो उसके लिए उसने यहाँ पर हमें एक रिलेशन दिया हुआ है। वो रिलेशन क्या है, वो बोलता है कि समीर इज 83 1/3% लेस एफिशिएंट देन महेश। ठीक है। तो इसको हमें किस तरीके से यूज करना है उसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है कि टोटल वो कितने पेड़ास बनाते हैं, है ना। और यहाँ पर आपके पास उनका टाइम दिया हुआ है। तो अगर मुझे किसी की एफिशिएंसी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, वो जितना काम करता है, ठीक है, जितना वो वर्क करता है, डिवाइडेड बाय जितना वो टाइम लेता है उसको करने में, तभी तो हमारे पास एफिशिएंसी निकलेगी ना। तो यहाँ पर समीर की एफिशिएंसी क्या होगी, देखिए समीर कितना वर्क करता है, अगर हम यहाँ पर देखिए 5%। ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि वो टोटल वर्क कितना करता है, 5% ऑफ जितने भी यहाँ पर टोटल आपके पास पेड़ास हैं। ठीक है। डिवाइडेड बाय वो कितना टाइम लेता है, टाइम के लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, समीर टाइम कितना लेता है देखिए 6 y डिग्रीज। कितना, 6 y डिग्रीज। अब इसे करना किस तरीके से मैं भी आपको समझाऊंगा। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई किसकी, समीर की। अब उसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन क्या है, उसने बोला कि ये 83 1/3% लेस है। अब 83 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं, ये आपके पास हो जाएगा कितना, 250 अपॉन 300%। ठीक है। और इतना परसेंट अगर लेस है तो ये 5/6 है, इसका मतलब 1/6 हम लिख सकते हैं। तो ये इक्वल्स टू किसके, 1/6 ऑफ जो एफिशिएंसी है महेश की। अब महेश की एफिशिएंसी देखिए, महेश आपके पास 20% वो टोटल बनाता है, टोटल जितने भी पेड़ से। अब मैंने इसकी टोटल और इसका टोटल टाइम क्यों नहीं लिया, मैं आपको समझा दूंगा कि यहां पर हम क्या लिखते हैं, 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेड़ास, है ना। यहां पर हम क्या लिखते हैं, 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेड़ास। तो ये कैंसिल आउट ही हो जाता ना, है ना। सिमिलरली 6 डिग्री ऑफ टोटल टाइम, और यहां पर देखो ये आपके पास टोटल क्या उसने वर्क करा था महेश ने। ठीक है। अगर हमें उसकी एफिशिएंसी निकालनी है तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, वो टाइम कितना लेता है, टाइम वो इतना लेता है, कितना, x-5/3%। ठीक है। यहां पर आपके पास टाइम है टोटल टाइम का, सिमिलरली इतना परसेंटेज ऑफ टोटल टाइम, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाता। इसलिए मैंने ऊपर ना ही मैंने इसकी टोटल वैल्यू को लिखा था, ना ही मैंने यहां पर इसकी टाइम की टोटल वैल्यू को यूज करा था। ठीक है। बस परसेंटेज और हमने डिग्रीज का यूज करा था। ठीक है। तो ये आपके पास आया। अब आपको क्या करना है, देखिए यहां पर परसेंटेज की वैल्यू है, यहां पर भी परसेंटेज की वैल्यू है, यहां पर भी परसेंटेज की वैल्यू है, बट ये हमारे पास डिग्री की वैल्यू है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो आप बाकी की 3 वैल्यूज को डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर आप एक इस पर्टिकुलर वैल्यू को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप सिंपल रहेगा अगर आप इस डिग्री वाली वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी आप डिग्री से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, सिंपली आपको क्या करना होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई उसका कराना होता है। तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूं ना कि 5% डिवाइडेड बाय 6y इंटू 5/18। ठीक है। ये इक्वल्स टू हो जाएगा 1/6 ऑफ 20% डिवाइडेड बाय 3x-5y अपॉन 3। उसको मैं ऊपर ले जाता हूं। ठीक है। अब यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे, ये आपके पास देखिए 3 टाइम्स गया, 5 से 5 टाइम्स चला गया, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर जो परसेंटेज बना था उससे ये वाला परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। ये आपके पास कितना है, 3/y इज इक्वल्स टू, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास ये देखिए, ये आपके पास 2 टाइम्स क्या और ये आपके पास 10 टाइम्स क्या। ठीक है। तो कितना है, 3/y इज इक्वल्स टू 10/3x-5y।
ठीक है, इसको आप थोड़ा सा जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं बस थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हुआ जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 10y। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो गया, 9x इज इक्वल्स टू 25y। तो यहाँ से हमारे पास x अपॉन वाई, इसका रेशियो आ गया कितना, 25/9। ठीक है, अब बस इसको दिमाग में रखिएगा, राइट, x अपॉन वाई का रेशियो कितना है, 25/9। ठीक है, इसको दिमाग में रखेंगे। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ, देखिए। ओके, सो हम जानते हैं कि x अपॉन वाई इक्वल्स टू किसके, 25/9 के। ठीक है, तो लेट अस सपोज इसको k मान लीजिए, 25k, और y को 9k मान लीजिए। ठीक है, सो हम एक चीज़ जानते हैं ना कि इस पूरे पाई चार्ट की वैल्यू 100% के बराबर होगी, इजंट इट। तो आपके पास ये इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, x की जगह अगर मैं 25 पुट करूंगा, तो एक को मैं करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा आराम से, फिर उसके बाद हम लोग बाकी की चीज़ें करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 25k माइनस 5 इंटू 9k डिवाइडेड बाई 3, ये आपके पास 3 टाइम्स गया, मतलब कितना आ रहा है आपके पास, 10k% आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास कितना हो जाएगा, x अपॉन 2 मतलब कि 12.5k%। ये आपके पास कितना हो जाएगा, 6, y की वैल्यू कितनी है, 9k, और ये डिग्री में, तो इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, इसका मतलब 5/18। ये आपके पास 2 टाइम्स क्या, ये आपके पास 3 टाइम्स क्या, मतलब क्या, 15k%। ठीक है, ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये 30k% हो जाएगा। ये आपके पास कितना हो जाएगा, 20k% हो जाएगा। और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 5 इंटू 9k इंटू 5/18, ये 2 टाइम्स क्या, मतलब क्या, 12.5k%। ठीक है, अब इन सारी परसेंटेज की वैल्यू इक्वल्स टू 100 के होनी चाहिए ना। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, 10k% प्लस 12.5k% प्लस 15k% प्लस 30k% प्लस 20k% प्लस 12.5k%, ये इक्वल्स टू 100% के बराबर होना चाहिए। यहां से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा मिलाकर आपके पास किसके बराबर आ रहा है, 100k% के बराबर ही आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास k की वैल्यू कितनी है, 1। सिंपल, k की वैल्यू आपके पास सिंपल है, इसका मतलब आपके पास सारे परसेंटेजेस की वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, अब आपको इसको क्वेश्चन को करना किस तरीके से, क्वेश्चन को समझते हैं। उसने हमसे बोला है कि इफ विनीत टुक 24 मिनट्स टू मेक हिज पेडास। ठीक है, विनीत को 24 मिनट्स लगते हैं। अब अगर मैं विनीत की बात करता हूं, मतलब क्या, ये आपके पास 30k% है, k की वैल्यू 1 आई थी, इसका मतलब ये 30% को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मैं इस पाई चार्ट के थ्रू ये चीज बोल सकता हूं ना कि आपके पास 24 मिनट्स जो है वो 30% के बराबर है। तो 100% बराबर किसके हो जाएगा, आपके पास ये कैंसिल आउट हो गया इससे, ये आपके पास 80 मिनट्स के बराबर हो जाएगा। मतलब ये जो आपके पास पाई चार्ट है ना टाइम का, वो टोटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 80 मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसने हमसे बोला क्या है क्वेश्चन में, उसने हमसे बोला है कि राहुल कैन मेक 324 पेड़ास इन 45 मिनट्स। राहुल जो है ना, वो 324 पेड़ास बना लेता है 45 मिनट्स में। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम देखेंगे तो 324 वो पेड़ास बनाता है 45 मिनट्स में, राइट। अगर हम राहुल के मिनट्स देखना चाहते हैं, राहुल आपके पास सबसे लास्ट है, मतलब क्या, ये जो 12.5% है। ठीक है, तो आपके पास 80 का 12.5% कितना हो गया, 10 मिनट्स हो गया। ठीक है, तो हम एक चीज जानते हैं ना कि राहुल 324 पेड़ास बनाता है 45 मिनट्स में, तो वो 10 मिनट में कितने बनाएगा बताइए। हम निकाल सकते हैं ना यहाँ से। ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स, ये आपके पास 9 टाइम्स, ये आपके पास हो जाएगा कितना, 36, इसका मतलब 72। ठीक है, कितना बनाता है, 72 पेड़ास बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास यहाँ पर ये जो 54 डिग्री की वैल्यू दी हुई होगी ना, वो 72 पेड़ास को रिप्रेजेंट कर रही होगी, इजंट इट, 72 पेड़ास को। ठीक है, और ये पूरा आपके पास जो पाई चार्ट होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। आप चाहो तो एक चीज कर सकते हो कि 54 डिग्री को आप पहले परसेंटेज में निकालो, फिर आप टोटल
इस पाई चार्ट की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 72 आपके पास पेड़ास जो है ना वो 54 डिग्री के बराबर है, तो टोटल 360 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा आप यहाँ से निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 480 आएगा। इसका मतलब ये जो पाई चार्ट है ना टोटल पेड़ास वाला, वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 480 पेड़ास को रिप्रेजेंट कर रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में उस टाइम से पूछा गया है कि देन द नंबर ऑफ पेड़ास समीर मेड बाय समीर इन अ मिनट इज हाउ मेनी मोर और लेस देन द नंबर ऑफ पेड़ास जो पुनीत बनाता है 5 मिनट में। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। समीर की अगर मैं बात करूं, समीर यहां पर है, ठीक है, ये 5% पेड़ास बनाता था, मतलब क्या 480 का 5% कितना हो जाएगा, 24 वो पेड़ा बनाता था। ठीक है, कितने मिनट में, इसका टाइम यहां पर दिया हुआ है, इधर आप देखेंगे तो 15% ऑफ 80 मिनट्स कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 12। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं ना कि समीर 12 मिनट में कितने बनाता था, वो 24 पेड़ास बनाता था। इसका मतलब 1 मिनट में कितने बनाएगा, 2 पेड़ास बनाएगा वो, इजंट इट, कितने बनाएगा, 2 पेड़ास बनाएगा। उसने बोला कि ये जो आपके पास वैल्यू है ना वो कितनी ज्यादा या फिर कम है किससे, जो पेड़ास नंबर ऑफ पेड़ास पुनीत बनाएगा 5 मिनट में। अब पुनीत की अगर हम बात करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ, बहुत ज्यादा हौच पौच हो गई है, जिससे कि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन कम हो। देखिए, ओके, तो हम बात करते हैं पुनीत की। पुनीत की अगर हम बात करें यहाँ पर वो कितने पेड़ास बना रहा है, देखिए 13.33%, मतलब क्या 40/3% बना रहा है किसके, 480 के। तो वो कितने हो जाएंगे, 480 के 40/3% वो पेड़ास बना रहा है। ठीक है, मतलब आपके पास कितना हो गया, 64 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पुनीत की अगर हम बात करेंगे तो वो 64 पेड़ास बनाता है। ठीक है, कितने टाइम में, यहाँ पर पुनीत का टाइम देखिए आपके पास कितना दिया हुआ है, 20% ऑफ 80 मिनट्स कितना हो गया, 16। इसका मतलब क्या हो गया, पुनीत 64 पेड़ास बनाता है 16 मिनट्स में, तो वो 5 मिनट्स में कितना बना लेगा, सिंपल हम निकाल लेंगे ना, 4 टाइम्स क्या मतलब क्या, 20 पेड़ास बना लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास पुनीत 5 मिनट में 20 पेड़ास बनाता है और समीर 1 मिनट में 2 पेड़ास बनाता है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 18 हो गया। तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, एक्सप्लेनेशन में अगर थोड़ी बहुत हौच पौच हो गई हो तो आप खुद से एक बार ट्राई करके देखिएगा, अगर नहीं आता है तो मैं एक्सप्लेन करने की दोबारा से कोशिश करूंगा। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत जितना समझाया वो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।